हाँ जी, अष्टकूट मिलान। आज हमारा जो विषय है पढ़ाने का वो है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान दो तरह से की जाती है। सबसे पहले है ग्रह मिलान और फिर इसके बाद आता है नक्षत्र मिलान। हाँ जी, ग्रह मिलान के अंदर हम अशुभ ग्रहों के दोषों का अध्ययन करते हैं। लड़के के अशुभ प्रभाव का या दोष लड़की के अशुभ प्रभाव से ज़्यादा होने चाहिए। यदि लड़की के अशुभ गुण यदि लड़के के अशुभ गुण लड़की के अशुभ गुणों से कम है तो विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका विवेचन गुण मिलान से पहले करते हैं। फिर आता है, पहले ग्रह मिलान करते हैं, इसके बाद आता है गुण मिलान। गुण मिलान नक्षत्र के आधार पर होता है। जन्म के समय व्यक्ति का जो नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र होता है, और जन्म के समय जो चंद्र राशि होती है उसके आधार पर गुण मिलान किया जाता है, ये नक्षत्र मिलान किया जाता है। नक्षत्र मिलान आता है, यह मिलान के बाद हम नक्षत्र मिलान करते हैं। ग्रह मिलान के बाद हम नक्षत्र मिलान करते हैं। नक्षत्र मिलान में क्या होता है, लड़के और लड़की की प्रकृति, मनोवृत्ति व अभिरुचि, यौन संबंध, संतान सुख व भाग्य आदि का विवेचन नक्षत्रों के द्वारा किया जाता है, या उसकी जन्म राशि के आधार पर हम ये मिलान करते हैं। तो हमारे जो गुण मिलान है, नक्षत्र मिलान के आधार पर जो अपन मिलान करते हैं उसे बोलते हैं अष्टकूट मिलान। इसमें 8 तरह के जो गुण मिलते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है वरण, जिसको 1 अंक प्राप्त है। फिर वश्यकूट 2 अंक। फिर है ताराकूट 3 अंक। योनिकूट 4 अंक। ग्रह मैत्री 5 अंक। घनकूट 6 अंक। फिर है भूकुट 7 अंक। और फिर है नंबर 8 पे नाड़ी, जिसको मिलते हैं 8 अंक। इन कुल योग जो होता है 36 गुण होते हैं। टोटल अंक जो होते हैं वो 36 होते हैं। फिर सबसे पहले आता है वरणकूट। वर एवं कन्या के जन्म नक्षत्र से उनकी राशि का निश्चय करना चाहिए। सबसे पहले हम जो व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है उससे हम उसकी राशि का निश्चय करते हैं, और राशियों को 4 भागों में बांटा जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका निर्धारण हम जन्म राशि के आधार पर करते हैं। जिनका जन्म मेष, सिंह और धनु राशि में होता है, 1, 5, 9 राशियां हो तो उनका वरण जो है वो क्षत्रिय वरण कहलाता है। फिर 2, 6, 10 राशियां वृष, कन्या और मकर राशियों में जिनका जन्म हो उनका वैश्य कूट वरण कहलाता है। और फिर आती है 3, 7, 11 राशियां, वायु तत्व राशियां, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में जिनका जन्म हो उनका जन्म शूद्र वर्ण में होता है। फिर आती हैं 4, 8, 12 राशियां, यानी कि ब्राह्मण राशियां, ब्राह्मण वर्ण बोलते हैं इसको। जल तत्व राशियां, जिनका जन्म कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में हो उनका जन्म जो होता है ब्राह्मण वर्ण में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर सबसे अधिक जो उच्च वर्ण होते हैं वो ब्राह्मण वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य और फिर आता है शूद्र। इसमें वर्ण कूट में क्या ध्यान रखते हैं कि वर का जो वर्ण है वो उच्च का होना चाहिए कन्या के वर्ण से। तो ये वर्ण तालिका दी गई है जिसके अंदर क्षत्रिय वर्ण है। क्षत्रिय वर्ण, और ये पहले तो हमने राशियों को डिवाइड किया है। जो क्षत्रिय वर्ण कौन कौन सी राशियों में आती है? मेष, सिंह, धनु। और वैश्य वर्ण है वृष, कन्या, मकर। और शूद्र वर्ण है मिथुन, तुला, कुंभ।
फिर आता है ब्राह्मण वर्ण, कर्क, वृश्चिक और मीन। जन्म राशि के आधार पर वर एवं कन्या के वर्ण का निश्चय करके उसके गुणों का विचार करते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च कहलाता है, उससे कम क्षत्रिय, उससे कम वैश्य और उससे निम्न शूद्र वर्ण कहलाता है। यदि कन्या के वर्ण से वर का वर्ण उच्च का हो तो गुणांक 1 मिलता है। वर एवं कन्या का वर्ण एक समान हुआ तो भी 1 अंक मिलेगा। यदि वर के वर्ण से कन्या का वर्ण उच्च का हो तो 0 अंक मिलता है, क्योंकि वर्ण जातक के व्यवहार को दर्शाता है। वर का व्यवहार कन्या के व्यवहार से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कन्या वर के अनुसार ही व्यवहार करती है। यदि वर का व्यवहार अच्छा है तो वह कन्या को नियंत्रण में रख सकता है और परिवार में बड़ों का आदर तथा छोटों को प्यार बनाए रख सकता है। ये वर्ण तालिका दी हुई है। फिर आता है वश्य दोष, जिसको 2 अंक प्राप्त हैं। वश्यकूट के द्वारा लड़के और लड़की की प्रकृति के बारे में पता चलता है। व्यक्ति की कैसी प्रकृति है ये पता चलता है। पुराने समय में जो व्यक्ति है ज़्यादातर जानवरों के संपर्क में रहता था, इसलिए उनकी प्रकृति को वह अच्छी प्रकार समझता था। इसलिए ज्योतिष में मनुष्य की प्रकृति को जानवरों के माध्यम से प्रकट किया गया है। ज्योतिष में जातक की प्रकृति को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 चतुष्पद राशियाँ, ये आपको राशियों में भी पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो चतुष्पद राशियाँ कौन सी होती हैं? वो ऐसी राशियाँ हम किसी जानवर को संबोधित करती हैं जिनके 4 पाँव होते हैं। ये तो सीधा सा आसान तरीका है। जानवर जो पालतू जानवर होते हैं जो केवल अपने बारे में सोचता है वो चतुष्पाद कहलाता है। फिर आती है द्विपद राशियाँ। मानव, इनमें मानव आता है जो समाज व दूसरों के बारे में सोचता है। फिर आते जलचर, जो हमेशा बेचैन रहता है, जो पानी में जल में रहती है। फिर है वंचर, वंचर सिंह राशि होती है, वंचर अकेली, जो अकेला रहना पसंद करता है, वह जरूरत के समय हिंसक भी हो जाता है। फिर आती है कीट राशि, जो हमेशा अपनी भावनाओं को छिपा कर रखता है और मौका पड़ने पर डंक भी मार देता है। ठीक है। अब चतुष्पद राशियाँ कौन कौन सी हैं ये नोट कर लीजिए। मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध तथा मकर का पूर्वार्ध, ये राशियाँ जो है चतुष्पद राशियाँ कहलाती हैं। इनके अंदर जो सिंह राशि है उसको वंचर में भी रखा गया है। इसके बाद आते द्विपद राशियाँ, नोट कर लीजिए कौन कौन सी हैं। मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध तथा कुंभ राशि में द्विपद राशियाँ हैं, और कुंभ राशियाँ, ये सभी द्विपद राशियाँ हैं। कौन कौन सी द्विपद राशियाँ? 2 पैरों वाली राशियाँ कौन कौन सी आती है? मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध तथा कुंभ राशियाँ। फिर आती है जलचर राशियाँ। जलचर राशियाँ कौन कौन सी हैं? कर्क, मकर, कर्क राशि और मकर का उत्तरार्ध और मीन राशि, ये सभी राशियाँ जलचर राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट वंचर राशियाँ। सिंह राशि जो है वो वंचर राशि कहलाती है। फिर आती है कीट राशि। वृश्चिक राशि जो है वो कीट राशि कहलाती है। हाँ जी, सबसे पहले वश्य बोधक चक्र से वर व कन्या का वश्य निश्चय किया जाता है। अभी यहाँ पर वश्य बोधक चक्र दिया है जिसके अंदर वर और कन्या का वश्य निश्चित किया जाता है। उसके बाद उनके स्वभाव के अनुसार उनमें वश्य भाव, मित्र भाव, शत्रु भाव या भक्ष्य भाव को वश्य गुण बोधक चक्र में गुण दिए जाते हैं। यदि दोनों में मित्रता हो तो 2 अंक, शत्रुता हो तो 1 गुण, मित्रता हो तो 2 गुण मिलते हैं और शत्रुता हो तो 1। एक वश्य और दूसरा भक्ष्य होने पर 1 अंक, एक शत्रु व दूसरा भक्ष्य होने पर 0 अंक दिया जाता है। तो ये हमारी जो वश्य बोधक तालिका दी हुई है, ये आपको भेजा हुआ है मैंने ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं। अब ये उदाहरण कुंडली, हमने एग्जाम्पल कुंडली ली है। उदाहरण कुंडली में लड़के की कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है, इसलिए
उसका वश्य जो है वो वनचर हुआ। लड़की की कुंडली में अगर चंद्रमा वृष राशि में स्थित है तो उसका वश्य जो होगा वो चतुष्पाद हुआ। अवश्य गुण बाधिका बोधक तालिका में देखने पर लड़के के वंचर के नीचे और लड़की का चतुष्पाद के सामने देखने पर आधा अंक प्राप्त हुआ। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 2, इसके अंदर क्या है कि लड़की की कर्क राशि जलचर वश्य है और लड़के की सिंह राशि वनचर वश्य है। वश्य गुण बोधक तालिका में देखने पर मिलान के बाद 1 अंक प्राप्त हुआ। वश्य गुण जातक की प्रकृति व अभिरुचि को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति और अभिरुचि के अनुसार कार्य करता है, उसका व्यवहार भी इसी पर आधारित होता है। नेक्स्ट है ताराकूट। ताराकूट विचार पढ़ेंगे अब अपन नंबर 3 पे जो आते हैं। अभी ये बताओ यहाँ तक सबका क्लियर है? जी मैम। चलिए ठीक है। अभी ताराकूट विचार में क्या होता है कि तारा जो है वो 9 प्रकार की होती है। तारा कैसे देखते हैं? जन्म नक्षत्र के आधार पर। जो 27 नक्षत्र हैं उनको 9 नक्षत्रों में 9 जो स्वामी ग्रह होते हैं उनके तारा 9 तरह के होते हैं। कौन कौन सी तारा होती है लिख लीजिए। नंबर 1 जन्म तारा, संपत तारा, नंबर 3 विपत, नंबर 4 क्षेम, नंबर 5 प्रत्यय, नंबर 6 साधक, नंबर 7 वध, नंबर 8 मित्र, नंबर 9 अति मित्र। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कौन कौन सी तारा होती है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध, मित्र व अति मित्र। ठीक है। इन ताराओं के फल इनके नाम के अनुसार ही हैं। जैसे इनके नाम है इसी तरह इनके फल माने जाते हैं। इन ताराओं में से 3, 5, 7 तारा यानी विपत, प्रत्यय व वध तारा अशुभ प्रभाव के कारण अशुभ मानी गई है। कुंडली मिलान में तारा को अधिकतम 3 अंक मिले हैं। तारा के शुभ व अशुभ प्रभाव को जानने के लिए वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक दोनों को भी साथ में मिलाना है, साथ में गिनना है, गिना जाता है। ठीक है। जो वर का जन्म नक्षत्र है उसको नंबर 1 देंगे, फिर उससे हम कन्या का जन्म नक्षत्र काउंट करेंगे। प्राप्त नक्षत्रों की जो संख्या है उसको 9 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचे उस शेष से तारा संख्या का बोध होता है। प्राप्त संख्या को 9 से भाग देने पर अगर 1 शेष बचता है तो जन्म तारा, 2 शेष बचे तो संपत, 3 शेष बचे तो विपत। इस तरह से तारा बनती है। 4 शेष बचे तो 4 नंबर पे जो तारा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसी प्रकार जैसे हमने लड़के के जन्म नक्षत्र से लड़की का जन्म नक्षत्र काउंट किया है, इसी प्रकार कन्या के जन्म नक्षत्र से लेकर वर के जन्म नक्षत्र तक दोनों नक्षत्रों को भी साथ में लेना है। कन्या और वर के नक्षत्रों को भी काउंट करना है। गिन कर 9 से भाग देंगे, शेष से तारा की संख्या का बोध होता है। इस प्रकार दोनों की तारा का निर्धारण कर लेना चाहिए। इस तरह से दोनों व्यक्तियों की तारा का निर्धारण हो जाता है। अब यदि दोनों की तारा शुभ है तो पूरे 3 अंक दिए जाते हैं। यदि दोनों को तारा अशुभ है अर्थात 3, 5, 7 तारा है दोनों की, तो विपत, प्रत्यय तथा वध तारा में से है तो 0 अंक प्रदान किया जाता है। अर्थात यदि एक तारा शुभ हो और दूसरी अशुभ हो तो 1.5 अंक, तो 1.5 अंक 1.5 अंक प्राप्त होता है। ठीक है।